हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? हम्म। बढ़िया। हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है? फाइन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रोशनी, हिमांशु, वंदना, मोहित कहाँ गया? ओके, ठीक है ठीक है। वंदना के सब दोस्त आते हैं क्लास में, वेरी गुड। चलो, इसी तरह प्रेजेंट रहना है क्लास में। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अभी तक हमने एलसीएम निकालना सीख लिया, हमने एचसीएफ सीख लिया है, हमने अभाज्य गुणनखंड सीख लिए थे, जो सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। अब लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? अगर आप लोगों को याद हो, एचसीएफ निकालना सीखा था। अभी तक हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से और एलसीएम निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ, आप लोग ही इन बातों का जवाब देना जो मैं आप लोगों से पूछूंगी। यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन दे देती हूँ। आप लोगों ने पिछली क्लास में, उससे पिछले से पिछली क्लास में एचसीएफ और एलसीएम बहुत अच्छे से कर लिया था, बट अभी पिछली क्लास में आप लोगों ने जो रिवाइज किया था वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। अगर मान लो एक्स एक नंबर है जिसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से होते हैं, ए क्यूब बी स्क्वायर सी की घात 4। ठीक है। एक नंबर है y जिसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से होते हैं, a की घात 4 b, a की घात 4 और b। कोई बता सकता है इनका एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पे ए बी सी तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य गुणनखंड इसलिए मैंने कहा है एक्स और वाई की। कोई बता सकता है एचसीएफ एक्स और वाई का एचसीएफ क्या होगा? ओके, चलो रोशनी बताओ, बताओ रोशनी। ए क्यूब बी, अनुज का आंसर है। ओके ओके, हाँ माइक ऑन करके भी बता सकते हो। हम्म। अनुज का ही आंसर आया अब तक, और रोशनी ने माइक ऑन करके बताया है। चलो। ए की पावर 3 बी। हाँ, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड। हाँ जी, खुशहाल, हिमांशु, वंदना, सेमा, मोहित, यही आंसर रहेगा। यस। तो बच्चों, हम एचसीएफ में क्या देखते हैं? जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। उभयनिष्ठ क्या है? ए उभयनिष्ठ है और बी उभयनिष्ठ है। इनकी कौन सी घात देखते हैं बेटा? सबसे छोटी वाली घात देखते हैं। तो ए की सबसे छोटी घात 3 है और बी की छोटी घात 1 है, तो ये एचसीएफ आ जाता है। जबकि एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम कौन बताएगा? अनुज और वो नहीं बताएंगे। अच्छा, अनुज ने आंसर कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो सब बच्चे बताओ, बाकी बच्चे भी बताओ, जवाब दो। कुशाल, हिमांशु, सॉरी हाँ हिमांशु ही है, मोहित, वंदना, अनुज ने आंसर दे दिया है ए की पावर 4 बी, बी का स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, बाकी बच्चे बताओ ठीक लिखा है अनुज ने? ए की पावर 4 बी की पावर 2 और सी की पावर 4। मोहित बेटा, आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बेटा 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया मोहित? एलसीएम की और आपने पावर्स भी ऐड कर दी शायद, ए की पावर ऐड कर दी। देखो मोहित, ध्यान से समझना, एलसीएम में क्या होता है बेटा, अगर समझ में नहीं आए तो बताना, है ना? मोहित, मोहित ही है ना? मोहित वाली आईडी से, जहां तक मुझे पता है ना? मोहित राजपूत वाली आईडी से मोहित ने ज्वाइन किया है। बेटा ध्यान से समझना, यहाँ पर हम एलसीएम में क्या देखते हैं? एलसीएम में सबसे पहले हमारे पास जितने भी गुणनखंड होते हैं वो सब लिख लेते हैं। जैसे ए बी और सी, हमारे पास 3 गुणनखंड है, लेकिन एलसीएम में हम उनकी देखते हैं हाईएस्ट पावर। तो ए की घात 3 और ए की घात 4 में कौन बड़ा है? ए की घात 4 बड़ा है, तो ए की घात 4 आ जाएगी। बी की घात 2 और बी की घात 1 में कौन बड़ा है? बी की घात 2 बड़ा है, और सी की घात 4। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यही लिखा था अनुज ने भी। यस। मोहित बेटा, अभी समझ में आया? आपने शायद गलती से पावर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि बी वाले में तो आपने सही लिखा था। बाकी सब बच्चों को समझ में आया? बाकी सबने वैसे ठीक ही आंसर किया था। एक क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन, चलो जी। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। ए और बी के आपको अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, वो इस रूप में लिखे गए हैं। अब एक्स और वाई अगर अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर, तो एलसीएम
ए बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड भी आना चाहिए था। अगर एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। चलो जी चलो, सभी बच्चे करेंगे। आराम से करो, सोच समझ के करो, कोई जल्दी नहीं है, टाइम लेके करो। इसमें एलसीएम बताना है ना? एलसीएम बताना है बेटा, एलसीएम ये रहा। ये देखो, एलसीएम ए और बी का ज्ञात करना है। वेरी गुड, अभी तक तो ठीक जा रहे हैं आंसर्स। इसी तरह ठीक करना है, बट सब बच्चों ने भी करना है। चैट बॉक्स हम ऑफ कर देते हैं, हैंड रेज करते जाओ जिसने आंसर कर दिया। शाबाश बेटा, सबने आंसर करना है, सबने। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो आंसर ना करे। आपको पता है ना पोल रिजल्ट भेजा जाता है। इस वीक में ऐसा करूंगी, डेली का तो भेजूंगी और पूरे हफ्ते का भी देखेंगे कौन बच्चा ऐसा है जिसके सारे क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। ओके वेरी गुड। तो मतलब सबने आंसर कर दिया। जिसका रॉन्ग हुआ होगा वो बताना, जिसका रॉन्ग हुआ होगा वो बताना। एक बच्चे का रॉन्ग है, बताना मुझे किसका रॉन्ग हुआ है। कोई बात नहीं अगर रॉन्ग हो जाता है तो, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ रॉन्ग हुआ है। ओके चलो, तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका? ए हमें क्या दिया है? ए हमें दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है। और बी क्या दिया है? बी के गुणनखंड दिए एक्स वाई क्यूब। अब हमें जब एलसीएम पूछा है, हमने अभी अभी किया था, एलसीएम क्या होता है? जितने भी हमारे गुणनखंड आते हैं उनकी हाईएस्ट पावर, उनकी सबसे बड़ी पावर। एक्स की घात 3 है बड़ी, वाई की घात 3 है, और जेड तो यहाँ पर सिर्फ इसमें है, तो जेड की घात 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। और सारे बच्चों ने ये ठीक भी किया है। वेरी गुड। किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ था बेटा, क्या मिस्टेक हुई है? मुझे लग रहा है शायद ये तो जेड नहीं देखा आपने। किसका रॉन्ग हुआ था? किसका रॉन्ग हुआ था बेटा? हाँ, क्या मिस्टेक हुई थी आपकी? बताओ। जेड में देखा था मैं। क्या हुआ? जेड में देखा था मैं। अच्छा, समझ में आ गया आपको? ये बताओ। यस मैम। ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने एक और चीज पढ़ ली थी कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है। बताओ जरा, एचसीएफ बड़ा होता है कि एलसीएम बड़ा होता है? एलसीएम बड़ा होता है मैम। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है ए और बी, एचसीएफ एलसीएम। मुझे बताओ ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है? बी सही है? पक्का बी सही है? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड। क्यों होता है? वैसे मैं ये आपको कई बार जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको तब भी बताया था। जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो अपने नंबर से हमेशा बड़े होते हैं, है ना। जैसे सॉरी छोटे होते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड वो 1 2 3 और 6 छोटे नंबर आते हैं। जबकि जो गुणज होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं, वो हमेशा अपने नंबर से बड़े होते हैं। जब हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे तब हमने बहुत अच्छे से ये चीज समझी थी। तो इसलिए जो एलसीएम होता है वो बड़ा होता है ना। जैसे एक एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ। अगर आप 3 और 5 के एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम 3 के गुणनखंड देखेंगे तो वो क्या होगा? केवल 1 और 3। अगर 5 के गुणनखंड देखेंगे तो 1 और 3। एचसीएफ निकालोगे तो केवल कॉमन यही आएगा। लेकिन जब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, अभी हमने किसकी बात करी? फैक्टर्स की बात करी, गुणनखंड की बात करी, है ना। गुणनखंड की बात करी, फैक्टर्स की बात करी, ये जो एफ से दिखाते हैं यहाँ पे। M4 क्या होता है? मल्टीपल। अगर आप 3 की मल्टीपल देखोगे तो क्या होगा? 3 6 9 10। और यहाँ पर अगर 5 के मल्टीपल्स देखोगे, गुणज देखोगे, तो 5 10 15 20, है ना। याद है हमने पिछली क्लासेस में भी ये किया था। हाँ जी अनुज, बताइए बताइए। अनुज कुछ पूछना है? ओ सॉरी, रॉन्ग लिखा गया। 5 के गुणनखंड 1 और 5। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। इसका मतलब अनुज का ध्यान है क्लास में। हाँ, शाबाश अनुज, इस तरह से मेरी मिस्टेक्स भी बताया करो।
तो अगर हम गुणज की बात करें तो यहाँ पे 3 के गुणज हमने लिख लिए, 5 के गुणज लिख लिए हमने। तो 3 के गुणज भी 3 से ज्यादा आ रहे हैं, 5 के गुणज देखोगे तो वो भी 5 से बड़े बड़े नंबर है। तो इसलिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो जो हमें नंबर दिए गए होते हैं उनसे बड़े होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं वो उनसे छोटे होते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये छोटा ही आएगा अपने वाले नंबर से, और मल्टीपल क्या होगा, बड़ा ही होगा। इन नंबर्स के बराबर भी हो सकता है, इनसे बड़ा ही होगा। कभी भी ये मत सोचना लीस्ट का मतलब तो कम होता है, एच का मतलब तो हाईएस्ट होता है। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एचसीएफ हमेशा छोटा होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट? वैसे आपने पिछली क्लास में ये काफी डिटेल में पढ़ भी लिया था, बट किसी बच्चे को फिर भी बताओ कोई डाउट? सबको क्लियर? क्वेश्चन दे दूं? चलो जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये वाला क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसलिए समझ लो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चे इनमें मिस्टेक्स करते हैं, है ना, इनमें मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं, नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः जी और एच है, तब जी तथा एच के बीच क्या संबंध होगा? जी और एच बराबर होगा, जी बड़ा होगा एच से या जी छोटा होगा? अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये लेस देन ग्रेटर देन वाले सिंबल में ये जो निशान होता है ना, इसमें कभी अगर पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे, समझ नहीं आता है या क्या? ओके, वंदना ने कर लिया है। और किसने किया है? 2 बच्चों ने किया, 2 बच्चों का ठीक है। बेटा ध्यान से करो। हम्म, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है बेटा जी। ओके चलो, लास्ट की 10 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। 10, 9, 8, चलो मैं देख ही लेती हूँ किसने नहीं किया है। रोशनी, हिमांशु, हो गया? यस मैम। हो गया है। चलो कौन रहता है? सबने कर दिया है आंसर। अब ध्यान से समझते हैं, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ है वो बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कर दिया ना सबने आंसर? हाँ, यस। अभी समझते हैं सही आंसर क्या होगा। पोल को बंद कर देते हैं। मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, जिन बच्चों का अगर रॉन्ग हुआ है तो उनको शायद ये वाला सिंबल पढ़ना नहीं आता है ना। बेटा जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये वाला ओपन होता है ना, ये ओपन होता है। जैसे 5 बड़ा है 3 से, 7 बड़ा है 4 से, ठीक है, लेकिन 10 छोटा है 12 से। जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइड इसका जो वो होगा फेस, वो ओपन होगा, वो उस साइड को ओपन होगा। तो सभी बच्चों को ये सिंबल पढ़ना आता है, ये निशान पढ़ना आता है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे या फिर आप इसमें कंफ्यूज हो गए क्रमशः वर्ड में। देखो ये जो क्रमशः वर्ड होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में भी समझाया था। पहली क्लास में समझाया था ना कि अगर एलसीएम पहले लिखा है तो जी और एच में जो पहले लिखा है वो एलसीएम होगा। मतलब एलसीएम कितना है यहाँ पर? जी है। अब एचसीएफ बाद में लिखा है, तो बाद में जो चीज लिखी होगी, एचसीएफ बाद में लिखा है और बाद में एच लिखा है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है? एचसीएफ एच है। अब हमें पता है एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से, तो जी बड़ा होगा एच से, है ना बच्चों? जी बड़ा होगा एच से, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। किया भी था बट 2 बच्चों का रॉन्ग हो गया, वो मुझे लगता है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने में कंफ्यूज हो गए। तो ये जो क्रमशः वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया किसका रॉन्ग हुआ था? वो बताओ, किसने क्या मिस्टेक करी है? हम्म, मोहित क्या मिस्टेक हुई है? क्या मिस्टेक हुई है? मैम साइन वो क्रमश नहीं पढ़ना आया था।
अच्छा, अभी समझ में आ गया मोहित? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरह ईमानदारी से बताना है। आपका रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, रॉन्ग हो जाता है, सबसे रॉन्ग होता है, बट आपको पता होने चाहिए आपकी गलती क्या हुई है। वेरी गुड मोहित। चलो जी, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और कई बार जब ऑप्शन इस तरह से दिए होते हैं तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो ध्यान से देखा करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो, अब हम एक्चुअल वाले रिलेशनशिप में आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के। जो एचसीएफ और एलसीएम में संबंध है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास का, और जिससे समझ लो क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ 15 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। आप लोगों से ही करवाती हूँ मैं ये। एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखाओ 15 और 20 का। मुझे लगता है सब बच्चों को आता ही होगा। एचसीएफ 15 और 20 का, आधे बच्चे ऐसा करो एचसीएफ निकाल लो, आधे बच्चे ऐसा करो एलसीएम निकाल लो, और सभी बच्चे क्वेश्चन ना नोट भी करते चला करो। अपनी मर्जी से पिक कर लो, आधे बच्चे एचसीएफ निकाल लो, आधे बच्चे एलसीएम निकाल लो। ओके, रोशनी ने और वंदना ने, दोनों सहेलियों ने एचसीएफ 5 निकाल लिया है। ओके, कुशाल ने एलसीएम निकाल लिया है 60। बाकी बच्चों को भी करने देते हैं। हाँ जी, अनुज कर लिया? ठीक है, कुशाल, वंदना और हिमांशु ने। हाँ जी अनुज अनुज बताइए, कुछ बोलना है? एलसीएम 5 आ गया और एचसीएफ कितना बच्चों? 60 आ रहा है। ठीक है, पक्का आप लोगों पे विश्वास करके मैं ये लिख रही हूँ, है ना? ठीक है ना? चलो जी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ एचसीएफ गुणा एलसीएम 5 गुणा 60 कितना हो गया? 300। और मुझे बताओ 15 गुणा 30 भी 20 भी कितना होता है? 15 गुणा 20 भी कितना होता है? 15 दूनी 30 और 1 0 300। सभी बच्चों ने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करी तो भी 300 आया, 15 और 20 की गुणा करी, यानी कि ये जो हमें दो नंबर्स दिए गए थे, हमने इनकी आपस में गुणा करी तो भी 300 ही आया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये संबंध है कि एचसीएफ और एलसीएम की आपस में गुणा करेंगे और पहली संख्या की दूसरी संख्या, यानी कि मान लो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, यहाँ पे ए कितना है? 15 ले लो, और बी कितना है? 20 ले लो। तो आप इस तरह से लिख सकते हो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये संबंध है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इनफैक्ट आपकी 10th क्लास में भी नहीं, आप आगे जाके जो कुछ एंट्रेंस एग्जाम कभी भी दोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बताओ, कर लिया सबने नोट? ये एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं हम। कर लिया यहाँ तक सबने नोट? यस यस समझू? ओके, चलो, ये क्वेश्चन कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? आपको क्या दिया गया है? दो संख्याएं दी है, 306 और 657। आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। अभी जो मैंने रिलेशन बताया है उसके हिसाब से कितने बच्चे कर सकते हैं, या मुझे कराने की जरूरत है पहले, या आप लोग खुद ट्राई करोगे? ओके, कौन कौन कर सकता है? चलो मैं हिंट दे देती हूँ। पहली संख्या यानी कि ए 306 दिया गया है आपको, दूसरी संख्या बी मतलब 657 दिया गया है आपको, एचसीएफ आपको दिया गया है 9, एलसीएम आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता। ठीक है, या तो आप इसे एक्स मान लो, आपकी मर्जी। कर लोगे? चलो फिर जल्दी से करके दिखाओ। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। अभी क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। पहली एचसीएफ ए बी का, एलसीएम ए बी का किसके बराबर है? ए गुणा बी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपकी मर्जी है, आप इन्हें ए बी मानना चाहो मानो, अदरवाइज पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भी लिख सकते हो।
सिंपल सॉल्व करना है। HCF की जगह HCF का मान भरो, LCM की जगह LCM का मान भरो, A और B को गुणा करो और आंसर निकालो। वंदना की काफी फास्ट कैलकुलेशन, संदीप ने कर लिया, अनुज ने कर लिया है, कुशाल ने कर लिया है, राधिका अगली क्लास से बेटा टाइम से ज्वाइन करो बिल्कुल। रोशनी ने भी कर लिया, हिमांशु ने भी कर लिया। कौन रहता है? शाबाश, लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ, 10 सेकेंड्स और। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, जल्दी से आंसर लिखो, जल्दी से सब बच्चे आंसर लिखो। 34, ओके ओके ओके, सबके आंसर आ जाने चाहिए, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए। 34, अच्छा 73। अरे अरे ठीक है, संदीप खुद से ट्राई किया है। चलो जी, बाकी के आंसर्स नहीं आए, चेक करते हैं। रॉन्ग हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। HCF आपको 9 दिया गया था, LCM आपको निकालना था। A कितना है? 306, B कितना है? 657। ओके, अब यहाँ से LCM निकालना है, तो LCM किसके बराबर आ गया? LCM बराबर आ गया, अच्छा जी चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा। बताना फिर मुझे किसकी कहाँ मिस्टेक हुई है। 306 गुणा 657 बटा 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 9 से अगर हम भाग करेंगे 657 को 9 7 जा 63, 9 7 63, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 9 तिया 27। 306 की गुणा आपने 73 से करनी है, ठीक है। 6 तिया 18, हासिल को 1, 3 एकम 3 और 3 0 0 और 1 का 1, 3 तिया 9, 918 आ गया। इसको मैं सही से लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लीकेशन में भी अगर गड़बड़ हुई है, 7 6 42, 7 तिया 21, 8 2 और 1 3, 9 10 11 12 13 2 2। तो बेटा आंसर तो ये आ रहा है। चलो जी, अब हिमांशु बताएगा, हिमांशु 73 कैसे आया। संदीप भी बताएगा 73 कैसे आया, कहाँ गड़बड़ हुई है, और कुशाल भी बताएगा कि कहाँ गड़बड़ हुई है। रॉन्ग हुआ है क्योंकि ट्राई आपने, मैंने इन दोनों से अलग अलग से निकाल दिए थे जी। हाँ अच्छा, मतलब मैंने 306 का अलग निकाल दिया, 657 का अलग निकाल दिया था जी। अच्छा, अभी समझ में आया कुशाल कहाँ मिस्टेक हो गई थी? यस मैम। ओके चलो, कुशाल ने तो बता दिया। हिमांशु, संदीप, अच्छा संदीप ने करेक्ट कर दिया था। हिमांशु बेटा कहाँ मिस्टेक हुई है? मैंने भी अलग अलग निकाल के लिख लिया जल्दी में। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, ट्राई किया एटलीस्ट, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो अभी समझ में आ गया सब बच्चों को कैसे करना है। वेरी गुड, मतलब सबने ट्राई किया है। रॉन्ग आंसर आया है, राइट आया है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। एटलीस्ट सबने ट्राई किया है। वेरी गुड हिमांशु। धीरज अपनी मिस्टेक रियलाइज की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्ग आंसर आएगा उसकी टेंशन मत लो। कर लिया सब बच्चों ने, यहाँ तक नोट भी कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चले, आगे चले, ठीक है। अगर किसी को इसका पूरा सॉल्यूशन देखना हो तो पूरा सॉल्यूशन आप इस तरह से करके लिख सकते हो। यहाँ पर आप पहली संख्या A मान ली, दूसरी संख्या B मान ली, HCF मान लिया, और इस तरह से आप प्रॉपर सॉल्यूशन ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ओह वेरी गुड, चलो फिर आपका डबल रिवीजन हो गया वंदना, वेरी गुड। यदि 124 और 148 का HCF 4 है, मतलब आपको दो संख्याएं दी गई है, A 124, दूसरी संख्या B 148, जिनका HCF कितना दिया गया है आपको। अब यहाँ पे HCF आपको कितना दे दिया गया? 4। आपको LCM निकालना है। LCM कितना होगा?
अब बताओ, अब कर सकते हो सब बच्चे? चैट बॉक्स बंद कर दूं इस बार, सबका ठीक होगा? चलो करना ट्राई करो। लिख देती हूं मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला दोबारा से। HCF गुणा LCM बराबर है A गुणा B। A की जगह A का मान रखो, B की जगह B का, HCF की जगह HCL का। इसका हो जाए हैंड रेस करना। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। सही आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। ओके, 3 बच्चों ने कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश। लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। जल्दी से आंसर लिखो, जो भी आंसर आया। रॉन्ग होगा राइट होगा कोई बात नहीं, जल्दी से चैट में आंसर लिख दो। ओके ओके। हम्म। चलो बेटा, सोमवीर वाली आईडी से कौन है? एक बार फिर से नाम बताना अपना। नाम मेरे माइंड से निकल गया आपका। चैट में लिख देना अपना नाम ना, चैट में लिख देना तो मेरे पास सेव रहेगा। HCF कितना है? 4। LCM हमें नहीं पता, चाहे तो इसे x मान लो। अगर आपको नहीं पता तो x मान लो, अदरवाइज आप LCM लिखना चाहो तो LCM लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, LCM भी लिखा रहने दो चाहे तो। A कितना है? A कितना है? 124। और B कितना है? 148। अब यहाँ पे देखना कहाँ पर मिस्टेक हुई है। LCM बराबर है 124 गुणा 148 बटा 4। ठीक है, 4 तिया 12, 4 एकम 4। बेटा जी 31 की गुणा 148 से हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे लग रहा है सौम्बीर ने जो लिखा है वो टाइपिंग एरर हुआ था पहले। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब कुशाल आप बताना आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। शायद मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई होगी। गुणा 31 से करेंगे तो यस मैम, 148। कैलकुलेशन में गलती हो गई। कैलकुलेशन में गलती हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, बस ध्यान रखना। लेकिन आगे से अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। 4 4 8, 4 और 1 5, 4 का 4, तो 4588। तो मुझे लग रहा है कि पूरी क्लास का ही सही हो गया इस बार तो। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर नहीं आया है? सबका आंसर आ गया? कर लिया सबने नोट ये वाला क्वेश्चन भी? चले आगे। यस बेटा, माइक ऑन करके बोल दिया करो यस। ओके जी, अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। इसमें मैं कोई हिंट भी नहीं दूंगी, मैं लिखूंगी भी नहीं कुछ बोर्ड पर। ये आप लोगों ने खुद से HCF और LCM क्या है वो देखना है और करना है। चैट बॉक्स मैंने कर दिया है बंद। चलो जी सॉल्व करो। यदि 135 और 225 का LCM 675 है तो उसका HCF कितना होगा?
वंदना ने कर लिया है, सौम्बीर ने कर लिया है, ओके, संदीप ने भी कर लिया, अनुज का भी हो गया। चलो जी चलो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कैलकुलेशन में शायद थोड़ा टाइम लगे आपको, इसमें कहीं आंसर नहीं निकल पा रहा है तो बैक कैमरा करके दिखा देना, पूछ लेना। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 एंड 1। कुशाल, हिमांशु, रोशनी कर रहे हो बेटा? कितना टाइम लगेगा और मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? कुशाल, हिमांशु, रोशनी कर लिया हिमांशु ने, ओके। चलो आंसर करो सब बच्चे। ठीक है, रोशनी ने भी कर लिया। कुशाल आप भी कर लो बेटा जल्दी से। चलो जी चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको ए कितना दिया है? ए 135 दिया है, बी यानी कि दूसरा नंबर 225 दिया है, एलसीएम भी दिया गया है। जल्दी से फॉर्मूला लिख देते हैं। HCF गुणा LCM बराबर है A गुणा B। तो यहाँ पर इस बार क्वेश्चन में हमें LCM दिया गया था, है ना, HCF हमसे पूछा गया था। LCM कितना है? 675 है। A यानी कि 135, बी मतलब दूसरी संख्या यानी कि 225। तो HCF कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, अगर किसी की कैलकुलेशन वाला एरर आ रहा था, 135 गुणा 225 बटा में क्या आ जाएगा? 675। अब इसकी कैलकुलेशन देखना बच्चे, कितना आसान है। यहाँ से अगर आप देखोगे, 5 से पहले भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5 5 25। इसको भी 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 5 25 भाग करेंगे, 145 आ गया, 135 आ गया। ये दोनों आपस में कट गया और HCF कितना आ गया? 45। इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान थी। तो बताओ आ गया सबका आंसर? कुशाल बेटा आपका आ गया था? हो गया था कैलकुलेट? यस मैम। संदीप हो गया? कुशाल, अनुज का भी आ गया, हिमांशु का, रोशनी, सौम्बीर, वंदना सबका आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से करो। अब ये क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? पहले जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में अगर 15 तथा बी का एलसीएम, अब यहाँ पे हमें बी पूछा गया है, एलसीएम और HCF दिया गया है, बी का मान ज्ञात करना है। कर पाओगे क्वेश्चन? यस। चलो यस मैम। चलो चैट बॉक्स में खुला ही रख रही हूँ, आंसर कोई मत लिखना जब तक मैं ना कहूँ। ट्राई कर लो, आंसर निकल जाए तो हैंड रेज कर देना। आंसर जब मैं पूछूं फिर देना। ओके, सौम्बीर ने कर लिया है, ठीक है। बहुत आसान कैलकुलेशन है इसकी तो। वंदना ने कर लिया है, संदीप ने कर लिया है, अनुज ने, रोशनी ने, ओके। सौम्बीर अभी आंसर नहीं लिखना था वैसे, जब मैं बोलूं तब लिखना दोबारा से। सबको करने देते हैं। एक बार सौम्बीर अपना आंसर दोबारा से चेक करो, कहाँ गड़बड़ करी है, कैसे होगा। चलो बता ही देती हूँ मैं कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो 15 तथा बी, मतलब ये पहली संख्या है। 15 क्या है? ये है आपकी पहली संख्या। हमें दो संख्याएं दी गई होती है ना। पहली संख्या क्या दी गई है आपको? पहली संख्या आपको दी गई है, यानी कि पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं। पहली संख्या आपको 15 दे दी गई है, दूसरी संख्या को आप बी मान लो, और वो आपको दिया गया है कि वो बी ही है।
दूसरी संख्या को हम b मानते हैं, वो आपको b ही दी गई है। HCF कितना दिया गया है बच्चों आपको? HCF दिया गया है 5। देखो ये लिखा है कि HCF 5 है। और LCM कितना दिया गया है? LCM आपको 150 दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमें फॉर्मूला पता ही है कि LCM की गुणा HCF में करते हैं तो पहली संख्या, ठीक है, किसके बराबर आता है? तो बराबर आ जाता है पहली संख्या मतलब a गुणा b। अब LCM कितना है? 150। HCF कितना है? 5। a कितना लूं? कुशाल आप ही बताओ बेटा, a कितना लूं? a का मान कितना है? 15 मैम। 15। वेरी गुड। और b की जगह हम b ही लिखेंगे, है ना सौम्बीर? हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ से देखोगे 150 गुणा 5 और इस 15 गुणा में है, इसे भाग में ले आओगे, है ना? बटा में भी यहाँ पर b ही रहेगा। आप बताओ b का मान कितना आया? जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया था वो भी बताओ, b का मान कितना आया? किस किसने कैलकुलेट कर लिया था? जल्दी आंसर लिखो। नहीं कैलकुलेट किया 50 तो अभी कैलकुलेट। हाँ बोलो। 50 15 की 50? 50 यहाँ पर 10, तो b इज इक्वल टू 5 10, 5 गुणा 10 50, 5 10 50। तो b यानी कि हमारी दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर है 50। इसका मतलब 15 और 50 का HCF 5 होता है, LCM 150 होता है। हाँ कोई बात नहीं, 15 और 50 सुनने में थोड़ा सेम सेम लगता है। बताओ अब किसी बच्चे को कोई डाउट? कुशाल बेटा समझ में आया? यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया सब बच्चों को? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए वो कर लोगे? यस मैम ठीक है। सो पहले हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, सभी बच्चे वो क्वेश्चन पहले करेंगे, फिर हम थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, पोल में आंसर करेंगे। आपको 96 और 404 का HCF, 96 और 404 मतलब आपको दो संख्याएं दी गई हैं, है ना? उनका HCF दिया गया है, आपको LCM निकालना है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। और अगर आपको याद हो, यही क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन जब हम LCM सीख रहे थे तब भी किया था। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, पहली संख्या 96, पहली संख्या आपको यहाँ पर यानी कि a कितना दिया गया है? 96 दिया गया है। दूसरी संख्या मतलब b आपको 404 दिया गया है। HCF आपको 4 दिया गया है। LCM आपको निकालना है। किसने करा है आंसर? बिल्कुल ठीक आंसर किया है जिन बच्चों ने आंसर किया है अभी। वेरी गुड, 3 बच्चों ने आंसर किया है, बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वेरी गुड, भले ही टाइम लेकर करो बट बहुत अच्छे से आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी से सब बच्चे, 5 बच्चों ने आंसर किया और उनका बिल्कुल ठीक है। मैं देख लेती हूँ किस किसने आंसर किया है। हैंड रेज कर दो किस किसने आंसर किया है।
चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख ही दिया है। हम अगली स्लाइड में यहाँ पर हम यूज करते हैं सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट, HCF गुणा LCM। वैसे सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। बराबर होगा A गुणा B, मतलब जो भी हमें दोनों नंबर्स दिए गए हैं वो उनके। HCF 4 है, LCM हमें निकालना है। A कितना है 96, B कितना है 404। अगर आपको याद हो यही सेम क्वेश्चन का LCM हमने जब हम LCM सीख रहे थे तब भी निकाला था। इसको 4 से भाग कर दोगे, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, 101 आ जाएगा। 96 की गुणा 101 में आता है करेंगे तो 9696 आ रहा है। यही ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। हाँ बताओ सब बच्चों ने ऐसे ही किया? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? नो सबने मैम। इसी तरह से किया क्वेश्चन, सबका ठीक हुआ, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है? कोई बात नहीं, जिसका रॉन्ग हुआ है बताओ कहाँ मिस्टेक हुई है। देख लो एक बार बेटा कौन सा स्टेप ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है। अगर 101 की 96 से गुणा वाली में कुछ मिस्टेक हुई है तो वो भी देख लो। 606 आएगा और 909 आएगा, है ना। आप इनको जोड़ दो। जोड़ना भी कितना आसान है, इन्हें गुणा करना भी बहुत आसान है। बताओ अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। अगला क्वेश्चन दे दूं? यस। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ध्यान से करना। यहाँ पर आपको LCM दे दिया गया है, HCF पूछ लिया गया है। ठीक है, LCM दे दिया गया है, HCF पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से करना। दो नंबर्स क्या दिए गए हैं, 25 और 20 दिए गए हैं। A बराबर है 25, B बराबर है 20, LCM आपको दिया गया है 100, HCF आपने निकालना है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एकदम से आंसर आ गए हैं 4 बच्चों के और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो आराम से करो, बिल्कुल ठीक करो, बट आंसर लास्ट के 10 सेकेंड्स। जो 2-3 बच्चे रह गए हैं करो आंसर जल्दी से। 10 9 मैम 8। हाँ बोलो संदीप। मैम 5 मिनट और अच्छा दे ठीक दो। है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, करो आराम से। जब हो जाए तो बताना, और किसी को इसी तरह एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो बोल दिया करो मुझे। बता देना बेटा संदीप जब हो जाए। या कोई इशू आ रहा है तो पूछ लेना अपना बैक कैमरा करके। बाकी सब बच्चों ने कर ही लिया है। हो गया मैम। हो गया, वेरी गुड। मतलब एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है आंसर, वेरी गुड। मतलब टाइम लो इसी तरह, लेकिन बिल्कुल ठीक आंसर करो। हाँ जी, तो क्या करेक्ट आंसर है, मुझे कराने की जरूरत है? सभी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है, LCM गुणा HCF। मैं डायरेक्ट ही करवा रही हूँ क्योंकि सबने बिल्कुल सही किया है। 100 गुणा HCF यानी कि LCM गुणा HCF बराबर है A गुणा B।
बराबर है 25 गुणा 20। यहाँ से हम HCF किसके बराबर कर लेंगे, HCF बराबर आ जाएगा 25 गुणा 20 बटे 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा HCF 5 आ गया और सबने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसको कुछ डाउट आया हो? वैसे क्योंकि सबने ठीक किया है आंसर, तो इसलिए मैंने इसे जल्दी से रिवाइज करा दिया। अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको साथ में नोट भी करते चलना। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लो। चलो अगला क्वेश्चन अब आपसे, अभी पहले क्वेश्चन में आपसे एक में LCM पूछा गया, एक में HCF पूछा गया, अब यहाँ पे आपसे संख्या पूछ ली गई है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, है ना? तो बिल्कुल ध्यान से करना इस क्वेश्चन को भी। मैम एक क्वेश्चन है मैम। हाँ पूछो पूछो। मैम अगर संख्या माइनस में हो तो? बेटा हम जो HCF और LCM निकालते हैं, जब हम HCF और LCM पढ़ भी रहे थे तो हमने क्या देखा था, जब धनात्मक पूर्णांक होता है उनका हम HCF और LCM निकालते हैं, उनके लिए ये वाला संबंध है। ठीक है? ओके। ओके तो बच्चों ने कर लिया है। इस क्वेश्चन में आपको अगर आप देखो A का मान दिया गया है 25, B यानी कि दूसरी संख्या आपको नहीं दी गई है, LCM आपको 150 दिया गया है, HCF आपको 5 दिया गया है। तो इसमें आपको संख्या निकालनी है, LCM HCF पहले से दिया गया है। तो बहुत सोच समझ के आंसर करना। ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से। दो बच्चे रहते हैं। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5। मैम हाँ बोलो। मैम मैंने वोटेड किया था लेकिन वो वोटेड नहीं हुआ। एक बार दोबारा चेक कर लो। यस मैम। कभी कभी शायद आ गया है मेरे पास, कभी कभी नेटवर्क का इशू भी हो जाता है, बट इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है आप लोगों ने थोड़ी सी। ध्यान से देखना आप कहाँ गड़बड़ हुई है। आपको A यानी कि पहली संख्या दी गई है 25, ठीक है? आप ऐसे लिख लो कि आपको पहली संख्या कितनी दी गई है, 25 दी गई है। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या आपको नहीं पता, उसको आपको B ही दे दिया गया है। दूसरी संख्या बराबर है B दे दी गई है। अब यहाँ पे LCM कितना दे दिया गया आपको? LCM दिया गया है 150। HCF कितना दिया गया है? HCF दिया गया है 5। अब A गुणा B किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के, ठीक है? A कितना है? 25। B आपको निकालना है। HCF कितना है? 5। LCM कितना है? 150। मुझे लगता है आपने ये वैल्यूज भरने में कहीं ना कहीं गलती की है।
ठीक है, यहाँ से हमें b का मान निकालना है, तो b किसके बराबर हो गया, 5 गुणा 150 बटे 25। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। अब गड़बड़ कहाँ हुई है वो मुझे बताओ, आपने कोई ना कोई मान इधर उधर रखा है। कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है? मैम ये काटने वाला नहीं है क्या, ये बटे मेरा, इसमें गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। अच्छा, बटे में गड़बड़ हो गई, और बाकी बच्चों की? चलो कोई बात नहीं, बाकी सब क्वेश्चंस ठीक किए थे, बट इस टाइप के क्वेश्चन की फिर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जहाँ कुछ भी हो सकता है बेटा। 4 चीज है ना, HCF, LCM, A और B, चारों में से आपको एक चीज नहीं दी गई होगी, 3 चीजें दी गई होंगी, तो आपको वो चौथी चीज ढूंढनी है, या तो A या B या LCM या HCF। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन बिल्कुल सही लिखो, फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाओ, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हुई थी? यस? नो मैम। ओके, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। चलो, अब आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों को यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6, 72 और 120, आपका ठीक था, वेरी गुड अनुज। 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो और जांच करो कि जब इन तीनों नंबर को गुणा करेंगे क्या वो एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ऐसा करो, आधे बच्चे एचसीएफ निकालो, आधे बच्चे एलसीएम निकालो। ऐसा करो, यहाँ पे वंदना, रोशनी, ठीक है, वंदना, रोशनी आप एचसीएफ निकालो, अनुज आप एलसीएम निकालो, और कौन है क्लास में? अरे ऐसे नहीं बोलना, एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाओ। ठीक है, और कौन है क्लास में? कुशाल है, कुशाल भी एलसीएम निकालेगा, और संदीप एचसीएफ निकालेगा। हाँ, कोई रह गया? नहीं। जिन बच्चों के नाम लिखे हैं वो एचसीएफ निकालेंगे, जिन बच्चों के एलसीएम में नाम लिखे हैं वो एलसीएम निकालेंगे। उतना मुश्किल नहीं है, ये सेम क्वेश्चन हम वैसे पहले करके आ चुके हैं। ओके, आंसर लिख दो बेटा, जो भी आंसर आया है चैट में आंसर लिख दो। ओके, एलसीएम 6, एलसीएम 360, एचसीएफ 6। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एलसीएम 6 है, एचसीएफ 6 बोला आप लोगों ने, और एलसीएम 360 बोला। अब जल्दी से एचसीएफ की गुणा एलसीएम में करो। ये भी सेम बच्चे जिनके ग्रुप मैंने अभी बनाए थे, वो दो नहीं, वो उल्टा, अनुज और कुशाल इन दोनों की गुणा करेंगे। बाकी रोशनी, वंदना और संदीप, आप तीनों ये 3 नंबर्स की गुणा करके बताओ कितना आएगा। रोशनी, वंदना और कुशाल 6, 72 और 120, सॉरी, संदीप, रोशनी और वंदना 6, 72 और 120 की गुणा करो। अनुज और कुशाल एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करो। अच्छा, 2160 आया गुणा करके, ठीक है। 2160 इनको गुणा करके आया बेटा। मैम हाँ, इन तीनों की गुना करनी थी ना, तो इसमें आया 51,840। 51,840। चलो बाकी बच्चों को करने देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, जिसकी ड्यूटी लगाई थी मैंने।
ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यही आंसर आ रहा है। अब मुझे बताओ, क्या इन तीनों नंबर की गुणा HCF और LCM की गुणा के बराबर आ रही है? नहीं आ रही है। ये तो हमें देखने से पता चल रहा है, ये हमें देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं आ रही है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिला कि तीन संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने हमेशा वर्ड क्यों लिखा है? आप अगर देखोगे आपकी बुक में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बराबर आ रहा है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, वो ढूंढना आपका काम है कौन सा क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज में देखोगे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें गुणा बराबर आ रही है। तो ऐसा नहीं है नहीं बराबर आ सकती है, बट हमेशा नहीं आएगी। ज्यादातर केसेस बल्कि ऐसे ही होंगे जिनमें नहीं आएगी। तो तीन संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ये अनुज, जब दो नंबर होंगे तब सेम होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि HCF गुणा LCM दो नंबर्स का बराबर होता है उन नंबर्स के गुणा करने पर। लेकिन HCF गुणा LCM अगर हमसे तीन नंबर का पूछा जाए, मान लो A, B और C, वो बराबर नहीं होता है ना, वो बराबर नहीं होता। यहाँ से सब बच्चों को इसको थोड़ा सा और ऐसे करके अच्छे से करके लिख लो कि HCF AB LCM AB है ना, HCF ABC LCM ABC तीन संख्याओं का होगा तो बराबर नहीं होगा, दो का होगा तो बराबर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया आज हमने जो भी पढ़ा? यस, वेरी गुड। चलो आज की क्लास को फिर हम यहीं पर एंड करते हैं।